जय श्री महाकाल। बोले श्याम कॉमर्स क्लास 12th के अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं ख्याति, प्रकृति एवं मूल्यांकन, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। हम अब समझते हैं इसे, आखिर ख्याति क्या होती है, इसका मूल्यांकन क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। हर प्रकार के क्वेश्चन को हम बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपको किसी प्रकार से कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं भी आता है तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करके बताएं, कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पर एक और नई वीडियो तैयार करें, ताकि आपको हम सरल से सरल भाषा में एग्जाम्पल के आधार पर हम आपको अच्छे से समझा सकें। आपको हम आगे बताते हैं ख्याति के बारे में। ख्याति, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में गुडविल कहते हैं। ख्याति वह मूल्य है जो किसी व्यापार की प्रसिद्धि के लिए इस संभावना के बदले दिया जाता है कि ग्राहक भूतकाल की भांति भविष्य में स्वामित्व बदलने पर भी व्यापार की ओर आकर्षित होते रहेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गुडविल। गुडविल इज द वैल्यू पेड फॉर द फेम of a business in exchange for the possibility that customer will continue to be attracted to the business as in the past, even if ownership changes in the future. ख्याति व्यवसाय का अच्छा नाम या प्रतिष्ठा है जो एक फर्म द्वारा अपने मालिकों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के माध्यम से अर्जित की जाती है। यदि कोई फर्म ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करता है तो जो ग्राहक संतुष्ट महसूस करेंगे तो वे बार बार आएंगे और फर्म भविष्य में अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम होगी। गुडविल इज द गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्नड बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स. If a firm renders good service to the customers who feel satisfied will come again and again, and the firm will be able to earn more profit in future. ख्याति की आदर्श परिभाषा भी हम बता सकते हैं। इस प्रकार ख्याति व्यापार की ऐसी स्थायी संपत्ति है जो अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है। ख्याति कई तथ्यों से मिलकर बनती है, जैसे व्यापार की स्थिति, व्यापार का व्यक्तित्व, व्यवहार, ग्राहकों के साथ संपर्क व संबंध, विक्रय कला, व्यापारिक कुशलता, ईमानदारी, वस्तु की किस्म व मूल्य। इन सभी से हम ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। और ख्याति वह है जो व्यावसायिक संबंधों, प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि से प्राप्त की जाती है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। ख्याति की विशेषता। यह एक अमूर्त संपत्ति है। जी हाँ, ख्याति दिखाई नहीं देती है, यह एक प्रकार से अमूर्त संपत्ति है। यह एक बहुमूल्य संपत्ति भी है जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। यह बहुत कीमती संपत्ति कहलाती है। यह दिखाई नहीं देती। ख्याति को देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार यह पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि जैसे अमूर्त संपत्ति की श्रेणी में आता है। यह एक बहुमूल्य संपत्ति है। यह अधिक मुनाफे कमाने में सहायक होती है। इसका मूल्य निरंतर उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। हालांकि ख्याति का ह्रास नहीं होता है, इसका मूल्य निरंतर उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। इसका मूल्य निरंतर उतार चढ़ाव के लिए ऐसा है क्योंकि यह हमेशा ऐसे व्यवसाय में एक मुख्य संपत्ति के रूप में मौजूद होता है जहां अत्यधिक लाभ होता है, यानी अधिक, सामान्य से भी अधिक। लेकिन कमाई में गिरावट के साथ मूल्य में भी गिरावट आती है। यह तभी मूल्यवान है जब पूरा व्यवसाय बेच दिया जाए। ख्याति को आंशिक रूप से नहीं बेचा जा सकता, इसे पूरे बिजनेस के साथ ही बेचा जा सकता है।
एकमात्र अपवाद साझेदार के प्रवेश या सेवानिवृत्ति के समय ही किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ख्याति के विधियाँ और ख्याति कितने स्वभाव की होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अगला, ख्याति पर सटीक मूल्य लगाना मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवसाय के लिए आंतरिक और बाहरी बदलती परिस्थिति के कारण समय समय पर इसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए इसका सटीक मूल्य लगाना मुश्किल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, इट इज इंटेंजिबल एसेट। जी हाँ, जिसे हम छुआ नहीं सकते, ना ही देख सकते, हाँ इसे केवल महसूस कर सकते हैं। इट इज ए वैल्यूएबल एसेट्स, इट इज ए हेल्पफुल इज अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, इट इज वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंट्री बिजनेस इज सोल्ड, it is difficult to place an exact value on goodwill। ख्याति की मूल्यांकन की कुछ विधियां हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम अब समझते हैं। ख्याति के मूल्य का आकलन करना बहुत कठिन है क्योंकि यह अमूर्त संपत्ति है। किसी व्यवसाय की बिक्री के मामले में उसका मूल्य व्यवसाय के विक्रेता और खरीदार के बीच आपसी समझौते पर निर्भर करता है कि आमतौर पर ख्याति का मूल्यांकन करने की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगला होता है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। अगला होता है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम इसे एक एक को समझते हैं। औसत लाभ विधि, जिसे हम अंग्रेजी में एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, यह ख्याति के मूल्यांकन की एक बहुत ही सरल और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली विधि है। इस विधि में ख्याति की गणना पिछले वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है। ख्याति का मूल्य जानने के लिए इस तरह के मुनाफे का औसत वर्षों की सहमत संख्या, जैसे 2 हो या 3 है, इससे गुणा की जाती है। जैसे ख्याति की गणना के लिए सूत्र है ख्याति बराबर औसत लाभ खरीद के वर्षों की संख्या। औसत लाभ अपॉन में आएगा, भागित में आएगा खरीद वर्षों की संख्या। यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, 2 या 3 का गुणा किया जाता है, तो अब ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? औसत लाभ गुणित, यहाँ पर गुणित का मार्क आएगा मल्टीप्लिकेशन का, और खरीद के वर्षों की संख्या। खरीद के वर्षों की संख्या का अर्थ है कि फर्म भविष्य में कितने वर्षों तक समान मात्रा में लाभ अर्जित करेगी। अर्थात औसत लाभ निकालने का फार्मूला है कुल लाभ अपॉन में लिखेंगे नीचे वर्षों की संख्या, जिससे हम औसत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है अधिलाभ। अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। इस विधि में अधिक लाभ के बराबर या कुछ गुना ख्याति का मूल्य निर्धारण किया जाता है। अधिक लाभ का आशय वास्तविक औसत लाभ के उस आधिक्य से है जो सामान्य लाभ के ऊपर प्राप्त हो। सामान्य लाभ व्यवसाय के लगाई गई पूंजी के निश्चित प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है। जैसे वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। जो वास्तविक औसत लाभ होता है उसमें से सामान्य लाभ माइनस होता है, उसके बाद में हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है, जिसे हम अधिक लाभ कहते हैं। अगला होता है पूंजीकरण विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि से ख्याति के मूल्यांकन हेतु लाभों का पूंजीकरण किया जाता है तथा लाभों के पूंजीकरण हेतु ब्याज की सामान्य लाभ दर का प्रयोग किया जाता है। पूंजीकरण से आशय यह है कि सामान्य ब्याज की दर से एक अमुक लाभ की रकम पाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजीकरण निर्धारित लाभ व अधिलाभ दोनों का ही किया जाता है। इस विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभांश के आधार पर किया जाता है। इसमें औसत लाभों को 100 से गुणा करके और तथा इसी प्रकार अन्य फर्मों के सामान्य लाभ दर के भाग देकर
उसमें से शुद्ध संपत्ति को घटा दिया जाता है और इस प्रकार बची हुई राशि ख्याति कहलाती है। अब आते हैं ख्याति के प्रकार। अब ख्याति के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, और होता है फिर अगला कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो मूल्य होता है वो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। अब ये क्यों होता है, अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। पहला होता है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड गुडविल। चूहा एक स्थान पर कभी भी स्थिर नहीं रहते, इधर उधर आते जाते रहते हैं। ना तो उन्हें किसी घर से लगाव होता है और ना ही किसी व्यक्ति से। इसी प्रकार कुछ व्यवसाय की ख्याति भी स्थायी नहीं रहती है, अपितु परिवर्तित होती रहती है। जब तक किसी फर्म या व्यापारी के पास किसी वस्तु विशेष का एकाधिकार रहता है या कोई विशेष महत्व रहता है, तब तक ग्राहक आकर्षित होते रहते हैं। जैसे ही वह अधिकार या विशेषता दूसरे फर्म या किसी दूसरे व्यापारी को प्राप्त हो जाती है तो ग्राहक उसे छोड़ करके दूसरे के पास चले जाते हैं। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति ना तो व्यापार के साथ रहती है और ना ही किसी व्यापारी के साथ। अब आती है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली अपने निश्चित स्थान पर रहती है, चाहे उसे स्थान का स्वामी बदल जाए। इसी प्रकार जो खाता किसी व्यापार विशेष या फर्म विशेष के साथ रहती है, साझेदारी या व्यापारी के साथ नहीं रहती, किसी स्थान विशेष के लिए होती है, उसे बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। चाहे व्यापार बदल जाए, व्यापारी बदल जाए, पर वह एक स्थान को नहीं छोड़ती। ऐसे ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। जो भी व्यक्ति ऐसे ख्याति वाली फर्म को खरीदता है उसे अपना व्यवसायिक चलाने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना होता है। इसे स्थानीय ख्याति भी कहते हैं, इसीलिए इसका सर्वाधिक मूल्य होता है, जिसे हम कैट गुडविल मतलब बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। अगला होता है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, डॉग गुडविल। कुत्ता हमेशा स्वामी के प्रति वफादार होता है और स्वामी के साथ ही रहता है। इसी प्रकार जो ख्याति व्यापारी के साथ ही रहती है उसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। जहाँ भी व्यापारी जाता है ख्याति भी उसके साथ चली आती है। जैसे ऐसे ख्याति व्यापारी के व्यक्तिगत गुण के आधार पर निर्मित होती है। व्यापार की स्थिति आज के कारण नहीं, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि व्यापार का स्वामी बदलने पर पुरानी ख्याति को लाभकर्ता को नहीं मिल पाता है। थैंक्स द वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। जय श्री भोले श्याम जी की।